मेरी प्यारी संगत जी, जब मेरी शादी 2007 में हुई थी यहाँ पर चंडीगढ़ में। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई है और 2007 में मेरी मैरिज हुई थी। और पहली 2007 में नवंबर में मेरी शादी हुई थी और 2008 में नवंबर में मुझे मेरा दिसंबर में मेरे पहला लड़का पैदा हुआ था, जो ब्लैक मैजिक की वजह से किसी ने ऐसा कुछ करा दिया था कि मेरा बच्चा मैं मरा हुआ पैदा हुआ और फिर मैं मर के बची थी प्यारे संगत जी। तब तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं तो भगवान से यही दुआ करी थी, हे भगवान मुझे उठा ले, क्योंकि घर में उस टाइम बच्चे घर में पैदा होते थे। फिर मैंने जब ये दिक्कत हो रही थी तो मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, मैं बहुत चीख मार मार के रो रही थी और मैं भगवान से ही दुआ करी थी कि हे भगवान मुझे या तो बचा लो या फिर मुझे उठा लो, क्योंकि ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि बच्चा जब पेट के अंदर ही तो मर गया था। और ऐसे में आप प्यारे संगत जी आप समझ रहे हो ना कि ऐसी हालत में औरत के साथ क्या होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक की कृपा है, कहते हैं ना कि जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। और करने वालों ने तो इतना ब्लैक मैजिक कर दिया था कि मेरा बच्चा भी हाथ ना लगे और मैं भी ना जीऊं, मैं भी मर जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे 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 बाबा जी, पिता महादेव जी मेरे साथ थे, मेरी माता रानी मेरे साथ थी। तो मैं उस टाइम में काली चालीसा पढ़ती थी। काली चालीसा मेरे अंकल जी थे, जो उन्होंने कहा था कि काली चालीसा घर में, वो मेरे अंकल जी हैं, काली माता को बहुत मानते हैं, वो मंदिर में जाते थे, मुझे भी लेकर जाया करते थे। और उन्होंने घर में काली चालीसा लेकर रख दी थी और मैं उसी को पढ़ती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी की कृपा से, पिता महादेव की कृपा से मैं बच गई, क्योंकि उस दिन तो मेरी सच में मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। घर में बच्चा हुआ था तो वो भी मरा पैदा हुआ। और ऐसे हालत में आप क्या संगत समझ रहे हो ना कि क्या बीती हुई उस टाइम, क्या बीता हुआ मेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो भी आ गई थी। जो बुरी आत्माएं होती हैं वो भी ज़्यादा कंट्रोल, वो हावी हो जाती हैं। जब सिला होता है, यहाँ चंडीगढ़ में सिला बोलते हैं। जब बच्चा होता है तो सिला सिला बोलते हैं यहाँ पर। तो सिले में मैं अकेली रहती थी, कोई मेरे पास नहीं बैठता था, तो इस करके मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई थी और बुरी आत्मा थी जो उन्होंने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर कहते ना कि जा को रखे साई और मार सके ना कोई। तभी कुछ दिनों के बाद ये कम से कम मैं जूझ रही थी, मैं अकेली ही थी। मुझे उस चीज़ ने मेरे अंदर की आवाज़ को बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं किसी से बोलती नहीं थी, बिल्कुल अनजान चुपचाप पड़ी रहती थी मैं अपने बेड पर और रोती रहती थी और उस बच्चे को याद करती रहती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। कितने प्यारे संगत जी, कितने अरमान होते हैं ना जब पहला बच्चा जाते ही जनानी प्रेग्नेंट हो जाए और फिर उसका पहले बच्चे को लेकर हस्बैंड वाइफ में कितने अरमान होते हैं कि मेरा बच्चा, पहला बच्चा ये होगा। और प्यारी संगत जी, मैं तो अपने बच्चे का नाम भी रख दिया था, उसका नाम था आदित्य। मेरा बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तभी से मैंने पहले से मेरे हस्बैंड अंकल ने और मैंने उनका नाम आदित्य रख दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतने अरमान थे हमारे अंदर कि हमारा बच्चा होगा, ये है वो, बस आप समझ रहे हो ना प्यारी संगत जी, हर माँ बाप के मन में अरमान होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मेरे साथ ऐसा, मेरी इतनी विपदा हुई, मेरे साथ ब्लैक मैजिक की वजह, इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया था, वो भी किसी ने मेरी मेरे ही परिवार में, मेरे पीहर वालों में मेरी ताई जो थी उसने मेरे ऊपर ये करवाया था, मारण क्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि उसकी बेटी को बच्चे नहीं होते थे, मेरी जो ताई थी ना उसकी बेटी को बच्चे नहीं होते थे। उसकी शादी को कम से कम 5 साल हो गए थे पर उसके बच्चा ही हाथ नहीं लग रहा था। तो उसने जैसे मेरी मैरिज हुई तो तभी मेरी ताई ने मेरे शरीर का जो कपड़ा था, जो मेरा पेटीकोट था साड़ी का, वो पेटीकोट मेरी ताई ने चुरा लिया था और चुरा कर शमशान घाट में किसी के पास वो तांत्रिक वर्ग से करवा कर उसको जला दिया गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सब मेरे मेरी सास ने पता करवाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल हैं और मेरे सास हैं, उन्होंने पता करवाया। जब मेरा बच्चा पूरा हो गया था तब उन्होंने, मेरी सास इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखती है, भक्तों में, शाणों में। तो उन्होंने ये पता करवाया कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है ना, तेरी बहू पे किसी ने शादी हुई थी, तभी से शादी हुई, तभी से तेरे बहू का जो वस्त्र है, जो अंदर जो पेटीकोट है वो चुरा लिया गया था। और ऐसे से उन्होंने ये क्रिया करके
उस पर ये जानलेवा हमला किया है, ताकि इसका बच्चा बचे ही ना, और जब भी ये बच्चा पैदा करेगी तो इसके बच्चे मरे ही पैदा होंगे। ऐसा उसके ऊपर ऐसा किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। दुनिया कितनी जालिम है ना। अपने ही परिवार वाले, मेरी खुद ताई थी जो, और हमारे घर में उसका आना जाना था, और वो बहुत इतना मीठा बोलती थी, इतना प्रेम से हमसे बात करती थी, इतना। और मैं भी बहुत मुझसे प्रेम करती थी, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे घर में बड़ी वही थी, मेरी ताई। और इतना मीठा बोलती थी, इतने प्यार से रहती थी हमारे साथ। तो मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि ये इतना कुछ भी कर जाएगी मेरी ताई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे बाबा जी। उसने अपनी बेटी का भला करने के लिए उसने अपनी अपनी देवरानी की बेटी का बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया। उसने ये शर्म नहीं आई कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो मेरी ताई है तो मैं भी तो उसकी बेटी हूँ ना। तो पर कहते ना संगत जी कि आज कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी है, मतलबी है, अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए दूसरों का बुरा करते हुए उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मेरे पिता महादेव जी, मेरी माता रानी मेरे साथ थे। मैं पिता महादेव जी की और माता रानी की कृपा से मैं बच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया था, मेरा बच्चा पूरा हो गया था, तब प्यारी संगत जी 20 दिन हो गए थे। 20 दिन तक मैं नेगेटिविटी में रही। जो बुरी आत्मा थी उसने मुझे जकड़ लिया था। मेरे मैं बिल्कुल अनबोल कर दी थी उसने, उस बुरी आत्मा ने। और मेरे हर रात को मुझे दिखा करती वो चीज़, और ऐसे मेरी गर्दन फड़ लिया करती, कभी मेरे छाती पर बैठ जाया करती, मेरी गर्दन फड़ लिया करती, और मुझे ऐसे ऐसे रूप दिखाया करती जो मुझे बहुत डर लगता था। मैं बहुत कोशिश करती थी अपने अंकल को जगाने के लिए, अपने अंकल को कहती थी कि मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो वो मुझे चीज़ दबा दिया करती थी, मेरे गले को घोट दिया करती, ताकि मैं बोल ना सकूं, और मैं बिल्कुल ऐसे हो जाया करती जिंदा लाश की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत लाइफ में, बहुत प्यारे संगत जी, बहुत कष्ट देखे हैं लाइफ में, बहुत शरीर में कष्ट आए हैं मेरे। और फिर वो उस आत्मा ने मुझे तो, और फिर कहते हैं ना पे भगवान, जब किसी के सिर पर भगवान का हाथ है, ईश्वर का हाथ है, तो कोई भी किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 20-25 दिन के बाद मेरे अंकल के जो चाचा हैं, सगे चाचा हैं मेरे अंकल जी के, वो आए घर पर। और वो जो भगत बने हुए थे, उन्होंने हाथ रखा हुआ था अपने सिर पर गुरु जी का। तो वो उन्होंने देखते ही मुझे बता दिया कि है ना, इस बहू पे तो ने किसी ने करवाया गया, इस बहू पे किसी ने करवाया है, और इसका तो ऐसा हाल किया है कि इसके बच्चे ही हाथ ना लगे, मरे पैदा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने बताया कि ये इसके पीहर से ही किया गया है। इसके तन का शरीर, इसके तन का कपड़ा इसका उठा लिया गया है और उसे शमशान घाट में जला दिया गया है, और इसकी कोख को बांधने की कोशिश की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उन्होंने फिर घर में पूजा करवाई, काली माता की पूजा करवाई, बच्चे वगैरह जो करते हैं वो करवाया, और मेरे पर जो सनक वगैरह है जो ये किया, उसने बहुत सारे उपाय किए, तब जाके मैं ठीक हुई। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो कोई बुरी आत्मा का साया भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। अब वो चाचा जी, उसकी डेथ हो गई है। 3 साल हो गए हैं उसकी डेथ को, 3-4 साल हो गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। उन्हीं की वजह से मैं बच गई थी। और वो भी काली माता को बहुत मानते थे, देवी देवताओं को बहुत मानते थे, और माता रानी ने मुझे बचाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। मेरी प्यारी माता रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, धन्यवाद मेरी माता रानी। मेरे पिता महादेव जी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। 2008 में तो मुझे मेरा पहला बच्चा हुआ था। फिर 2009 में माता रानी की कृपा से, पिता महादेव जी की कृपा से मुझे 2009 में मुझे दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जो मैं अब मेरे साथ ही है मेरे बेटा। अब वो 15 साल का हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे पिता महादेव जी, मेरी माता रानी, आपकी कृपा से, आपकी बदौलत से वो मेरा बेटा आज मेरे साथ है। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और 2009 में मेरे दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम जसमीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तब भी मेरे साथ
मेरे शरीर में बहुत कष्ट आया। जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ तब मेरे शरीर में बहुत कष्ट आ गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा जी, जब मेरा बच्चा 2.5 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ तो फिर मेरे मालिक की कृपा से, माता रानी की कृपा से मुझे फिर तीसरा बच्चा, मैं प्रेग्नेंट थी तब। तब भी ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बच्चे की धड़कन नहीं थी। और फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुझे, फिर मैंने सफाई करवानी पड़ी। और तब भी मैं मर के बची थी। तब भी मेरी बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मुझे। प्यारे संगत जी, मैं अपने यहाँ पर तो मेरे सास ससुर ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया था और अनबन कर ली थी, बहुत झगड़ा हुआ था घर में। फिर मेरे माँ बाप आकर मुझे ले गए अपने घर। और मेरा लड़का जब 2.5 साल का था तब घर जाकर मैं इतनी टेंशन में हो गई थी, मैं रात को सो नहीं पाती थी। मेरी भूख भी चली गई थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी, इतनी टेंशन होने लगी। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी कि अब मैं क्या करूँ। ना तो मैं बच्चा ये पैदा कर सकती हूँ और अब ना मैं बच्चा को रख सकती थी, क्योंकि मेरे पर ऐसा कुछ करा रखा था कि मेरे बच्चे हाथ लगे ही ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बच्चा मेरे जो मेरे बेटा जसमीत है, जो आज मेरे साथ है, उसका मेरी सास ने, मेरे जो चाचा थे, जो मेरे अंकल के चाचा थे, उन्होंने मेरा इलाज कराया था और तभी मेरा वो बच्चा हाथ लगा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर तीसरा बच्चा हुआ तब तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तब वो मेरे चाचा जी थे, वो गुजर गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, फिर मैंने तीसरा बच्चा करने की सोची, तो फिर ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी बुरी हालत हो गई थी। तब भी मैं मर के बची। और मैंने डॉक्टर ने, जो हमारे पड़ोस में थी, वो हमारी ताई थी, जो वो पड़ोसन थी, वो डॉक्टर थी, उसने मेरे इंजेक्शन लगा दिया कि ये बच्चा साफ हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो मुझे इतना गर्म कर गया वो इंजेक्शन, कि गर्मी का टाइम था, जून जुलाई का महीना था, तो उस टाइम कुछ गर्मी और कुछ इंजेक्शन की वजह से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं बस बुरा हाल हो गया था। मैं प्यारे संगत जी, फिर मैं जो डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने मेरी सफाई की और तभी मैं मर के बची थी। गुरु जी महाराज, मेरे पिता महादेव जी, मेरे प्यारे संगत जी, आपका लाखों करोड़वार धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। और फिर उसके बाद जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ, तब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंकल जी ने अपना ये जो दुकान, मेरे अंकल जी के जो मैकेनिक थे, उन्होंने किसी ने करा के मेरे अंकल जी की जो मेरे अंकल जी को धन को बांध दिया गया था उन्होंने। और नशा करने लगे थे मेरे अंकल जी। नशा तो मेरे अंकल जी शुरू से ही करते थे, जब मेरी मैरिज हुई तभी से उससे पहले नशा करते थे। वो तो मुझे बाद में पता चला था, क्योंकि ये पंजाब है, ये चंडीगढ़ है। प्यारी संगत जी, आप समझ रहे हो ना कि पंजाब में नशा, सब नशा करते हैं। और तो मेरे अंकल जी को नशे की लत लग गई थी, और वो भी अफीम वगैरह, जो बुक्की वगैरह जो है, वो सब कुछ नशा करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने सोचा कि ये छोड़ देंगे ये, पर इन्होंने छोड़ा ही नहीं। इन्होंने नशा छोड़ा नहीं, और इतने नशे के इतने आदी हो गई थी इनके, इतना ब्लैक मैजिक की वजह से और नशे की वजह से इन्होंने अपनी दुकान भी छोड़ दी और घर में बैठ गए। और नशा करने की वजह से इनकी हालत भी खराब हो गई थी, और हमारे घर में गृह क्लेश हो गया था। क्योंकि अंकल जी नहीं कमाएंगे और घर का कैसे खर्चा कैसे चलेगा। गुरु जी महाराज, आप मेरे प्यारे बाबा जी, मेरी प्यारी संगत जी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा 4 साल का था और किसी ने भी मेरे बेटे की तरफ नहीं देखा। और ऐसा समय आया, ऐसे वक्त आया मेरी प्यारी संगत जी, कि एक टाइम का भोजन भी हमें नसीब हो नहीं होता था। जब अंकल जी नहीं कमाते थे तो फिर खर्चा घर का कैसे चलता, और कौन हमें पैसे देता। बस वैसे ही मैं तो अपने जीवन काट रही थी। तो बहुत दुख होता था, बहुत सोचती थी कैसी लाइफ मिली है मुझे, कैसा परिवार ससुराल मिला है मुझे। मुझे इतने दुख देखने पड़ रहे हैं मुझे। तो मैं तो सोचती थी कि मेरे पिछले जन्म के कर्म है, जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ, जो मुझे सुख शांति नहीं है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, मुझे सुख नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। फिर ऐसी कोई बात हो गई कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरी सास है, वो मुझे टॉर्चर करने लगी, मुझे परेशान करने लगी, कहने लगी कि महीने के 2002 या फिर घर से बाहर निकलो, किराए पर रहो। मेरी सास आए दिन मुझे परेशान करती थी और घर का काम करवाती थी मुझसे, सारा घर का काम कराना। और मेरा बच्चा 4 साल का हो गया था, और किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका बेटा इतना बड़ा हो गया है, तो इसके बेटे को
सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दे। किसी ने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा, और मेरा बेटा 4 साल का था, और कोई भी ये नहीं कि बच्चे को उस टाइम मेरा बच्चा कुछ ऊपर का भी नहीं खाया पिया करता था, बेचारे दूध में रोटी खाया करता था। और मेरे बेटे को कभी कभी तो दूध भी नसीब नहीं होता था। मेरी प्यारी संगत जी, मेरा बेटा कभी कभी ऐसा कहता कि माँ मुझे दूध चाहिए, तो मैं कहती कि बेटा पैसे नहीं है। तो बस मेरा बेटा इतना अच्छा था, इतना प्यारा बेटा मेरा था, कि कहता था कोई बात नहीं मम्मी, आप मुझे ना पानी दे दो और मुझे बिस्कुट दे दो, मैं पानी में डबो के खा लूंगा। गुरुजी महाराज, मेरा बेटा, मेरी प्यारी संगत जी, मेरा बच्चा, पानी का गिलास मैंने दिया अपने बेटे को, और मेरे मेरे बेटे ने पार्ले जी का पैकेट मैंने दिया, 5 रुपए का आता था जो, अब मैंने उसको दिया, और वो पानी में डुबो डुबो कर बिस्कुट को खाता और हंसता रहता, हंसते हुए खाता, कहता कि मम्मी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्यारी संगत जी, उसको देख कर मुझे रोना आता था कि मैंने तो दुख देखे देखे हैं। मेरा ये नन्ही सी जान है जो 4 साल का है, इसको इसको क्या पता है बच्चे को। मेरा बेटा इतना अच्छा था कि पानी को भी दूध समझ के खा रहा था, कि दूध समझ के उसमें बिस्कुट डाल डाल के खा रहा था, कह रहा, हंस रहा कि मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं बिस्कुट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे संगत जी, जब अपने बीते दिनों को याद करती हूँ ना, सच में बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है कि ऐसा ऐसा मैंने समय बिताया है, मैंने ऐसा मैंने वक्त काटा है कि गुरु जी महाराज, मेरे पिता महादेव जी, प्यारी संगत जी, जब उन बातों की याद करती हूँ ना, तो आज भी मुझे रोना आता है, बहुत रोना आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा वक्त आया था कि एक टाइम का भोजन भी हमें नसीब नहीं होता था, हम भूखे बैठे रहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और घर में इतना कलेश होता था, मेरी सास मुझे बहुत दुखी परेशान करने लगी थी, मेरे देवर भी, और मेरे जेठानी जेठ, ये सब मुझे बहुत परेशान करते थे। फिर मुझे दुखी होकर, परेशान होकर मुझे घर से निकलना पड़ा, और मैं अपने घर चली गई, क्योंकि जब खाने को कुछ नहीं देंगे और रहने के लिए जगह नहीं देंगे तो फिर क्या करे। फिर बेचारी वो औरत तो अपने घर पे ही जाएगी ना, उसे अपने माँ बाप ही नजर आएंगे। मैंने अपने पापा से फ़ोन कर दिया, तो मेरे पापा ने कहा तू एक काम कर, यहाँ पे आ जा, और तुझे एक तरफा होना ही पड़ेगा, तो अपने हस्बैंड अंकल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नशा करता है, कमाता नहीं है, और तू इस घर में पड़ी है, तुझे एक तरफा होना पड़ेगा, तुझे अपने अंकल को छोड़ना पड़ेगा, और हम तेरा तलाक कराएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी मैं यही आस करती थी कि नहीं पापा, मैंने मैंने घर बसाना है, और मैं तलाक नहीं लूँगी। तो मेरे पापा ने कहा कि तो ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये तेरे अंकल हैं, ये बहुत नशा करते हैं, और ये जो ये नशा करते हैं, इस नशे की लत ने इसको इतना इतना हावी कर दिया इसके ऊपर, इस नशा ने, कि ये अब सुधरेगा नहीं, ये अब ठीक नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे पापा ने मुझे आकर लेकर चले गए, मेरे पापा आ गए और मुझे लेकर चले गए। मेरे पापा ने कहा कि ये ये काम धंधा भी नहीं करता, इसने दुकान भी छोड़ दी है, नशा करता है, और तेरी सास है तुझे टॉर्चर करती है, तू वहाँ जाकर क्या करेगी, तलाक ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। फिर मैंने अपने पापा जी, मैंने मैं बेबस थी, मैं कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा बेटा भी 4 साल का ही था, छोटा ही था, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब क्या करूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तलाक भी तलाक की नौबत भी आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने पापा से कहा चलो ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि मैं मेरी तो चलती नहीं थी वहाँ पर, और मैं तो बस यही अरदास करती थी कि हे मेरे बाबा जी, मेरे माता रानी, मैं आप घर बसाना चाहती हूँ, मेरे अंकल को ठीक कर दो, और नशा करना छोड़ दे, कमाने लग जाए, और मैं दोबारा अपना घर बसाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि प्यारी संगत जी, मैंने मुझे पता था कि घर बैठ के भी क्या होगा। मेरे पापा जी माँ बाप हैं, वो मेरे को कहीं और शादी करा देंगे, और मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर नसीब में होगा गृहस्थी तो मैं फिर दोबारा गृहस्थी संभाल लूँगी, अगर नहीं है किस्मत में तो फिर मैं अपने मेरा एक बेटा है, मैं अपनी बेटे के साथ ही अपना जीवन काट लूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 साल मैं अपने घर पर रही, प्यारी संगत जी, 2 साल तक मैं अपने घर पर रही। फिर मेरे पापा ने केस कर दिया और मेरे अंकल जी ने नशे में आकर मेरे पापा जी को चेतावनी दी कि या तो मेरे बेटे को भेज दो और या फिर नहीं तो मैं ऐसे यहाँ ट्रेन के नीचे आके मर जाऊँगा और आप सभी को मैं जेल में करा दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर पापा ने मेरे पापा ने फिर केस करा दिया और कम से कम ये केस 1-2 साल तक चलता रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत दुख देखे हैं लाइफ में मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे संगत जी, बहुत दुख देखे हैं। मैं रोती रहती थी सारा दिन और बहुत टेंशन में रहती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 ढाई साल के बाद फिर ये हमारा केस सॉल्व हो गया और मैं वापस चंडीगढ़ में आ गई अपने ससुराल में। मेरे अंकल जी ने माता रानी की कृपा से, पिता महादेव जी की कृपा से मेरे अंकल जी काम करने लग गए थे और फिर मेरे अंकल जी ने हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगी कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं कमाने लगा हूँ और अब मेरे बेटे को और मेरे आपके बेटे को मेरे साथ भेज दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे पापा ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम कमाने लग गए हो तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा मेरे बेटे का घर बसा रहे, बस तुम इसे ठीक ठाक रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम वहाँ यहाँ पर मैं चंडीगढ़ में आ गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परिवार वाले हैं, इन्होंने तो देखकर इन्होंने तो मैं दुख में थी तब बहुत खुश रहा करते थे। मेरे मेरे ससुराल वाले, मेरे जेठ जेठानी, मेरे देवर, मेरे ननद, मेरे सास, ये सब बहुत खुश होते थे जब मैं इतनी परेशान थी, तब सब बहुत खुश रहा करते थे। और जैसे मैं आ गई तो इनको तो लगा कि ये कभी आएगी नहीं यहाँ पर, ये हम इसका हमेशा के लिए तलाक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जब मैं यहाँ पर आई फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे जो जेठ हैं वो पैरालाइज हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जेठानी है, उन्होंने तो मुझसे बदला लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत जलती है मुझ पर, बहुत ज़्यादा जलती है मेरी जेठानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखती है। ये मौलवी के पास जाती है, तांत्रिक तंत्र वंत्र ये जो करती रहती है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये कौन, ये जो किन्नर वगैरह है जो इनके पास जाती रहती है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसने मेरे जय गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे संगत जी। फिर कुछ 1-2 साल तक तो ठीक चला, 1 साल तक तो हम ठीक-ठाक रहे। फिर बाद में वही ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे घर में अनबन, मेरे अंकल जी की धन को बाँध दिया गया और घर में क्लेश करवाने लग गए। आर्थिक तंगी इतनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, धन की इतनी कमी हो गई थी कि हमारे पहले जैसा हाल हो गया था हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्यारे बाबा जी, जब से मैं तो शादी करके इस घर में आई हूँ, मुझे सुख शांति है ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे संगत जी, अब 2024 में गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों में शरण दी मुझे और गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू मुझे बताया कि ये ब्लैक मैजिक करने वाले कौन हैं और किसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ब्लैक मैजिक करने से क्या क्या होता है गुरुजी मुझे बताया। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्लैक मैजिक की वजह से इतना कुछ नुकसान होता है, शरीर में इतने कष्ट आते हैं। अब मुझे बाबा जी ने मुझे बताया है सत्संग के थ्रू कि ब्लैक मैजिक की वजह से तो शरीर को बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, बीपी कर देते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं और रात की नींद भी चली जाती है और ना भूख लगती है, ना नींद आती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ना हम घर का काम कर पाते हैं और गृह क्लेश करवाते हैं, धन को बांध दिया जाता है। ये सब गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया। मुझे तो अब पता चला है कि ब्लैक मैजिक
और वशीकरण और तंत्र मंत्र से कितना नुकसान होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी है मेरे प्यारे बाबा जी। पहले तो मैं सोचती थी कि मेरे माड़े कर्म है, बुरे कर्म है पिछले जन्म के, जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मेरे प्यारे बाबा जी, आपने मुझे ब्लैक मैजिक करने वालों के बारे में बताया, और पता तो था मेरे मेरे प्यारे संगत जी के ब्लैक मैजिक कौन करता है, कौन मुझ पे जलता है, ये तो मुझे मालूम था, पर इतना मुझे मालूम नहीं था कि इतना मुझ पे जलते हैं। मुझे मुझे मारने की क्रिया करते हैं मेरे ऊपर, और मुझे यहाँ रहने चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी। और जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। अब मुझे पता चला है, गुरुजी महाराज ने बताया है कि मेरे जो अंकल हैं उनकी बुद्धि बुद्धि को बांध दे देते हैं, और घर में गृह क्लेश करवाते हैं। और हमारे दोनों के बीच में इतनी अनबन हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम ए, कि हम पति पत्नी नहीं हैं, बल्कि हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दुश्मन हैं हम एक दूसरे के। ऐसी हालत हो जाती है हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी है मेरे प्यारे बाबा जी। मैंने तो अब सब कुछ आप पे सौंप दिया मेरे प्यारे बाबा जी। बहुत दुख होता है। बहुत सोचती हूँ जब मैं कि मैंने अपना आधा जीवन मैंने कैसे दुखों में काट दिया, मैंने रोने धोने में काट दिया, मैंने इतने कष्टों में अपना अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मेरा जीवन, आधा जीवन मैंने अपना कष्टों में, शरीर में कष्ट इतने आए हैं, इतने दुख आए हैं, और मेरा जीवन आधा बर्बाद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी है मेरे प्यारे बाबा जी। अब जो मेरा जीवन जो बाकी है वो सब आपके चरणों में समर्पण मेरे प्यारे बाबा जी। मेरा संपूर्ण जो भी मेरा जीवन बचा है, ये जीवन, संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पण समर्पण समर्पण। मेरा तन मन धन, मेरा परिवार सब आपके चरणों में समर्पण 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 मेरे प्यारे गुरुपा जी। अब मेरे जीवन की नैया आपके हाथ में है मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। हे मेरे गुरुजी महाराज, मैं आप ही का दिया हुआ खा रही हूँ। आप, ये जीवन भी आप ही का है, ये घर परिवार भी आप ही का है, और ये आप मुझे खाने के लिए जो भी दे रहे हो, सब आप ही का दिया हुआ हम अब खा रही हूँ आपका। जो भी मैं सुख शांति है घर में, जो भी ये सुख शांति है, जो धन है, ये सब आपकी देन है। आपकी दया कृपा से मैं माता रानी की, पिता महादेव जी आपकी बदौलत में ये सब कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर पल हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा जी। आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज, मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं प्रण लेती हूँ गुरुजी महाराज, मैं प्रण लेती हूँ, आज मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पिता महादेव जी, मेरी माता रानी का साथ, मेरा हाथ कभी नहीं माता रानी का साथ, मेरे पिता महादेव जी का साथ, हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हर पल हमेशा अपने गुरुजी महाराज का भजन स्मरण करती रहूंगी। माता रानी को, अपने पिता महादेव जी को सदैव अपने हृदय में बिठा कर रखूंगी, हृदय में बसा कर रखूंगी। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद माता रानी, मेरे पिता महादेव जी, मेरे गुरुजी महाराज, लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शुचि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे नींबू का उपाय बताना। मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि अब ये मंगलवार है, इस मंगलवार को मैं जाऊंगी मंदिर में, और मुझे ये नींबू का उपाय अच्छी तरीके से बताओ कि कैसे करना है इस नींबू का उपाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो नींबू को आधा कट करना है या फिर पूरा कट करना है, मेरे को समझ में नहीं आया। और 5 लौंग कैसे रखनी है, उसमें रखनी है या कैसे, प्लीज़ प्यारी संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे अच्छे तरीके से बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। विनीत अंकल जी, सुमन आंटी जी, सोनू अंकल जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमेशा अपने बच्ची को अपने चरणों से लगा के रखना, अपने सीने से लगा के रखना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज ही मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी महाराज ने बताया कि कुड़िए, तू अब मुझे अपने दिल से मान चुकी है, अपने बाबा को दिल से मान चुकी है, शुक्राना शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी है मेरे प्यारे बाबा जी। आई लव यू। सब बहुत प्रेम करती हूँ मेरे पिता महादेव जी, आप मेरे पिता महादेव जी ही हो। हमेशा अपने बच्चे को अपने चरणों से लगा के रखना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना।
मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबा जी। आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। आप मेरे पिता हो, मेरी माता हो, आप मेरे सब कुछ हो मेरे गुरुजी महाराज। लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 3 दिन से आपकी बेटी में ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी गई इन्होंने, और करने वाले मेरे देवर हैं, मेरी जेठानी है, मेरी सास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे प्यारे बाबा जी, पर मुझे अपने पिता महादेव जी पर संपूर्ण विश्वास है, मेरी माता रानी पे संपूर्ण विश्वास है। कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना कुछ कर ले, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माता रानी, मेरे पिता महादेव जी का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे परिवार पर, मेरे पति पर, मेरे अंकल पर, मेरे बेटे पर, मेरे माता रानी का, पिता महादेव जी का हाथ है। वो हम माता रानी, पिता महादेव जी की छत्र छाया में सेफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी हिम्मत पावर देने के लिए, इतना हौसला बढ़ाने के लिए आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। धन्यवाद, धन्यवाद, लाखों लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, धन्यवाद मेरी माता रानी। हे मेरी माता रानी, आई लव यू। आपसे बहुत प्रेम करती हूँ माता रानी। जय माँ काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शुचि हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुचि हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुचि हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुचि हिदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हिदा सहाय। मेरी प्यारी संगत जी, मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, विनीत अंकल जी, सुमन आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप मेरे सत्संग को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका विनीत अंकल जी। आप प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच विनीत अंकल जी। थैंक यू सो मच। प्यारे संगत जी, जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, विनीत अंकल जी कोई भूल हो गई, गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बाबा जी, इतनी प्यारी संगत जी से मुझे जुड़वाने के लिए। मेरी प्यारी संगत जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।